हाँ जी, सीए फाउंडेशन मई 25 वालों। चलो जी, अभी हम आपके सामने आए हैं सेकंड एमटीपी क्यूए की सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए जी, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, आपको क्या है, बॉयज और गर्ल्स का रेशो 720, स्टूडेंट्स का 3:5 है। तो चलो जी, पहले बॉयज निकालो। 3/8 इंटू 720, तो 3/8 इंटू 720, ये आ गई जी 270। तो इसका मतलब गर्ल्स कितनी बची जी, 720 में से माइनस कर दो, या फिर 5/8 इंटू 720 कर दो। तो 720 माइनस 270, ये आ गया जी 450। अब देखो आगे आपको क्या कहा गया है। आगे आपको कहा गया है कि इसमें 18 न्यू गर्ल एडमिट की गई। तो फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड टू दैट रेशो सो दैट इट बिकम्स 2:3। अब देखो, अगर 18 गर्ल्स और एडमिट हो गई तो गर्ल्स हो गई 468। अब हमने माना कि लैट 270 में एक्स बॉयज हमने ऐड कर दिए हैं, और ये 468 है, और इसका रेशो है 2:3। तो यहां से देखो जी, 270 इंटू 3, 270 इंटू 3 810 आ रहा है। 810 प्लस 3x, 468 इंटू 2, 936 आ रहा है। तो भैया x हो गया 936 में से 810 माइनस करो, 126/3, तो 42 स्टूडेंट्स होने चाहिए जी। तो ए आंसर है। तो 42 एडमिट करने पड़ेंगे बॉयज, तब जाके ये रेशो बनेगा। आगे का P/Q R/S, तो इनको इंटरचेंज कर दिया गया है। तो जब इंटरचेंज होता है तो इन्वर्टेंडो बोलते हैं। तो बी आंसर हो गया जी। आओ जी, A/B की वैल्यू दी हुई है, आपने कुछ नहीं करना। ए की जगह पे 4 डालो, बी की जगह पे 5 डालो, यहां भी ए की जगह पे 4 डालो, बी की जगह पे 5 डालो। तो 20 में से 15 गए 5, और 24 और 15 39, 5/39, डी आंसर है जी। आंसर आपका आ गया जी डी। चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन है जी, आपको कह रहे 243 की पावर 1/5, तो इसकी फिफ्थ होगी 3, और 128 की पावर 1/7, तो ये होगा 2। तो आंसर है 6। चलो जी, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको कह रहे जी log x ये है। तो देखो, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूं तो x की पावर -5, तो ये हो जाएगा 0.000001। मैंने लिख दिया 10 की पावर -5, तो कंपेयर किया तो x 10 है। चलो जी, 6 पे आ जाओ। log x दिया हुआ है ये, तो log x log 5 इंटू, देखो ये 3 ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा तो 9, और ये हो जाएगा 2 ऊपर जाके डिवाइडेड बाई, ये भी हो जाएगा 25 का अंडर रूट। तो 5, 5 से 5 कट गया, तो भैया x की वैल्यू है 9। चलो जी, बी। सेवंथ पे आ जाओ जी, 4 की पावर 3, तो तुम एक काम करो, इसको 2 का बेस बना लो। यहां भी 2 की पावर 1/2 की पावर 8, ये 2 की पावर n ऑलरेडी है। तो ये हो गया जी 2 की पावर 6 प्लस 4, यानी कि n की वैल्यू 10। चलो जी, ए आंसर है जी। आगे चलते हैं जी, 8 नंबर पे। हमें ये दो इक्वेशन दी हुई है और इसके क्वाड्रेंट बताने हैं। तो मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में 2 से इंटू कर दिया, तो ये हो गया 6x माइनस 2y, और ये हो गया 24, दोनों को ऐड कर दिया तो 9x इक्वल टू 30। तो यहां से x की वैल्यू मेरी आ गई 30/9। 30/9 बोले तो 10/3, तो ये तो पॉजिटिव है। अब ये वैल्यू मैंने यहां डाल दी सेकंड में, या फर्स्ट में डाल दो। चलो सेकंड में डाली तो 3 इंटू 10/3 -2y बराबर 12। तो ये 3 से 3 कट गया, तो -2y बराबर 2, तो y बराबर -1। तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो फोर्थ बनेगा जी। तो एट्थ का डी, एट्थ का डी। चलो जी,
अब देखो जी, आपको क्या कह रहे हैं नाइन्थ में, क्या सम ऑफ द टू डिजिट 10 है, तो आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो। सभी में सम 10 आ रहा है, यहां भी यहां भी यहां भी, लेकिन क्या है कि अगर 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट का नंबर इक्वल हो जाता है, तो ये इसमें आएगा। देखो 73 में से 18 माइनस करेंगे तो 55 हो गया, तो दोनों डिजिट इक्वल है, तो बी आंसर है। चलो जी, देखो जी 10th में हमें ये कह रहे हैं, वैसे तो मैं ऑप्शन से कर सकता हूं, बट एक बार सोल्व करके बता देता हूं। इसको लिख दिया 2 की पावर, पहले यहां पे लिख लेते हैं 2 स्क्वायर की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, 2 की पावर 2 प्लस 32। अब ये हो जाएगा 2 की पावर एक्स का स्क्वायर 12 इंटू 2 की पावर एक्स प्लस 32। अब 2 की पावर एक्स को थोड़ी देर के लिए वाई मान लिया, तो दो वैल्यू बनेगी, एक 4 और एक 8, दो फैक्टर बनेंगे, एक 4 और एक 8। तो देखो 2 की पावर एक्स 4 हो गया, 2 की पावर एक्स 8 हो गया, क्योंकि y की वैल्यू 4 और 8 आएगी, तो x 2 है और x 3 है, तो आपके पास आंसर बन गया डी। चलो जी, 11th में हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक काम कर सकते हो, जो ये अंदर नंबर लिखा है इसके दो कॉन्जुगेटिव फैक्टर बना लो, तो 1 और 2, और अगर ये प्लस है बीच में तो बड़े वाला फैक्टर आंसर होता है, और माइनस है बीच में तो छोटे वाला होता है, तो 2 आंसर हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये एक साइड ले जाओ एक्स स्क्वायर, जब ये 4x इधर चला जाएगा तो प्लस 13x, और प्लस 12 बराबर 0, तो या तो इसके फैक्टर कर लो या सम और प्रोडक्ट से कर लो। अगर मैं फैक्टर भी करूंगा तो 12 और 1 बनेगा, तो दो वैल्यू आएगी, एक माइनस 1 माइनस 12, बी आंसर है जी, 12 का हो गया जी बी। चलो जी, बात करते हैं जी 13th की। आपको कह रहे जी कि एक डीलर है 5760, उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, कॉस्ट पर यूनिट फैन की और सिविंग मशीन की दी हुई है अलग अलग, दिस कैन बी सोन एज, तो ये आपको बनाना चाहिए 360x प्लस 240y। अब ज्यादा से ज्यादा इतने लगा सकते हो, तो 5760, हालांकि लेस देन इक्वल टू भी करना चाहिए, लेकिन इन्होंने दिया नहीं है, तो बी आंसर है। लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तो ये मेरे हिसाब से करेक्शन होनी चाहिए। चलो जी, 14th की बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या जी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 6% पर एनम इज इतना, तो फाइंड द सम। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, डी डिवाइडेड बाई आई डिवाइडेड बाई आई, 2 साल के लिए शॉर्टकट मेथड है, आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो डिफरेंस है 13.5 डिवाइडेड बाई 0.06 डिवाइडेड बाई 0.06 इक्वल 13.5 डिवाइड बाई 0.06 डिवाइड बाई 0.06 इक्वल 3750 जी, ए आंसर है जी। चलो जी, आगे चलते हैं जी 15th नंबर पे। देखो जी, आपको क्या कह रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ पीरियडिक पेमेंट रिसिप्ट रेगुलरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एन्युटी होती है जी। चलो जी, 16 का जी यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड 5 साल है, कॉस्ट 5000 है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, स्क्रैप वैल्यू बतानी है। तो स्क्रैप वैल्यू का फॉर्मूला 5000 तो कॉस्ट है 1 माइनस 0.1 की पावर 9, 5 5 साल है, तो 5000 0.9 की पावर 5। कैसे करेंगे जी, 0.9 इंटू 4 बार इक्वल गुणा में 5000 इक्वल, हमने किया जी 0.9 इंटू करके 1 2 3 4 गुणा में 5000 इक्वल 2952 रुपए 45 पैसे, ए आ जाएगा जी 2,952 चलो जी 17 पे आ जाओ जी। 17 में क्या कह रहे हैं, क्या जी अमाउंट 1000 है, N2 है, R 6% है, लेकिन हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली की वजह से इसको 4 लेंगे और इसको 0.03 लेंगे। तो बस जी आपसे फॉर्मूला क्या था, अमाउंट 1 प्लस आई की पावर माइनस एन, तो 1000 1.03 की पावर माइनस 4। कैसे करेंगे, 1.04 डिवाइड करके 4 बार इक्वल गुणा में 1000 इक्वल 1.03, सॉरी 1.04 नहीं 1.03,
तो देखो जी 1.03 डिवाइड करके 1 2 3 4 गुणा में 1000 इक्वल 888.48। तो लगभग हमारा ए ही हो गया 17 का ए। चलो जी 18 की बात करते हैं। कैरेज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर। तो एक काम करो, पहले 4 साल का सीआई निकालो। तो 2000 1.05 की पावर 4 माइनस 1। आओ जी करो जी 1.05 इंटू करके 4 बार इक्वल -1 गुणा में 2000 इक्वल 1.05 इंटू करके 1 2 3 4 -1 गुणा में 2000 इक्वल 2000 रुपए का है जी 5% पे 20,000 है, सॉरी 20,000 है। तो 20,000 है तो मैंने 2000 का निकाल दिया, तो इंटू में 10 और कर देता हूं, दोबारा ही कर लेते हैं। रेट 5% है 4 साल का, तो 1.05 इंटू करके 5 साल था, नहीं 4 साल ही है, तो इंटू करके 1 2 3 3 बार करना है, फिर 3 बार करना है -1 गुणा में 20,000, तो ये आ रहा है 4,310। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, तो 20,000 गुणा 5% का रेट है 4 साल का, तो ये कितना आ रहा है 200 इंटू 20, तो ये 4,000 आ गया। तो डिफरेंस कितना हो गया 310। डी आंसर है। चलो जी कह रहे जी फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 500 इज मेड एनुअली 7 ईयर एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% पर एनम, ये दिया है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला कैपिटल आर 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 बाई आई। तो चलो सब कुछ तो दिया है, कितना हो जाएगा 500 रुपए इंटू इस वैल्यू में से 1 माइनस करूंगा तो 1.5023 और डिवाइड बाई 0.14 करूंगा। तो करो जी 500 इंटू 1.5023 डिवाइडेड बाई 0.14, ये आ रहा है जी 5,365 रुपए 35 पैसे। तो ए आंसर हो गया, ए नहीं, ये तो हमारा हो गया बी आंसर, 5,365 है, बी आंसर बना जी। चलो जी 20 की बात करते हैं जी। आपको कह रहे जी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कोरस्पॉन्डिंग टू 3% पर एनम हाफ ईयरली। तो इफेक्टिव रेट के लिए 100 तो बाहर रहता ही है, 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 ये इफेक्टिव रेट होता है, तो 100 और हाफ ईयरली है तो 1 प्लस 3/200, समय को 1 साल लेके डबल करेंगे ये। अब इसको करेंगे तो क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1 इंटू करके 1 बार इक्वल -1 गुणा में 100 इक्वल। चलो जी 3 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1 इंटू करके इक्वल -1 गुणा में 100 इक्वल 3.0225, 3.00 ये आ गया जी। चलो जी 21 कह रहे जी व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 40-80,000 फॉर 4 ईयर एट 8% पर एनम। तो देखो यार क्या करना है, कुछ नहीं बोला तो सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, और सिंपल इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू होती है पी 1 प्लस आर टी बाई 100। तो भाई प्रिंसिपल तो 80,000 है, रेट कितना है 10% पर एनम है, टाइम 4 साल है, ठीक है 1 प्लस, तो कितना आ गया 40/100 प्लस 1 कर लो यार, डायरेक्ट ही कर देते हैं, गुणा में 80,000। चलो 40 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 गुणा में 80,000, तो ये आ रहा है 1,12,000, तो बी आंसर है। चलो जी 22 पे आ गए जी। आपको कह रहे जी प्रेजेंट वैल्यू बतानी है 500 रुपए की ड्यू 10 ईयर हेंस व्हेन इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखो ये बनेगा हमारा 500 कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकलेगा 1 प्लस 10 बाई
200 हाफ ईयरली की वजह से -20। अब देखो मैंने क्या किया, ये हो जाएगा, कैसे करना है, -20 को मैंने लिख लिया 5 इंटू -4। अब कैसे करना पड़ेगा जी, 10 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1 करो, फिर इस 5 के लिए तो इंटू करके 4 बार इक्वल, फिर इस माइनस के लिए डिवाइड करके 4 बार इक्वल, और गुणा में 500 इक्वल। चलो जी करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1 इंटू करके 1 2 3 4 डिवाइड करके 1 2 3 4 और जी गुणा में 500 इक्वल 188.44। तो आपका ए आ गया जी, 22 का आ गया जी ए। चलो जी बात करते हैं जी आगे 23 नंबर की। क्या कह रहे हैं जी, आपको कह रहे हैं जी, इफ द वैल्यू ऑफ ए कार डेप्रिशिएटेड बाय 20% पर ईयर, एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर कितना होगा अगर प्रेजेंट 24,000 है। तो फिर से डेप्रिशिएशन का क्वेश्चन है, तो 1 में से 20% माइनस करेंगे और कितना हो जाएगा जी, 5 साल है तो -5, प्रेजेंट वैल्यू पे तो नेगेटिव ही आएगा, तो ये हो जाएगा जी 0.8 की पावर -5 और +5, सॉरी, एक मिनट, डेप्रिशिएशन है क्या, और आपको कह रहे हैं, हाँ ठीक है, +5 आएगा, +5। तो ये क्या बनेगा, 20/100 0.2, तो ये हो गया 24,000 0.8 की पावर 5। तो आप करो 0.8 इंटू करके 4 बार इक्वल, फिर गुणा में 24,000 इक्वल। तो किया जी 0.8 इंटू करके 1 2 3 4 इंटू में 24,000, ये आ रहा है जी 7,864.32। तो आपका हो गया जी ए। ठीक है जी, सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। कह रहे जी 24 में, ए पर्सन ओपनड ए सेविंग अकाउंट 4 months ago विच हैज नाउ ए बैलेंस ऑफ इतना, इफ द बैंक पेज 4.5% का सिंपल इंटरेस्ट है, हाउ मच मनी वाज डिपॉजिटेड हिम इनिशियली। तो मतलब मुझे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा अमाउंट अपॉन 1 प्लस RT/100। तो अमाउंट है 21,315, 1 प्लस रेट है 4.5% का, तो मैं लिखूंगा कितना, 4.5/100। लेकिन बेटा ये पर एनम था और मुझे मंथली चाहिए, तो मुझे मंथली चाहिए तो यहां पे गुणा 1200 भी करूंगा, और समय है 4 साल, 4 महीने था, तो इंटू में 4 भी करूंगा। तो आओ चलो पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं इसको सोल्व करता हूं डिनोमिनेटर को। तो 4.4 इंटू 4 डिवाइड बाई 1200 प्लस 1 डिवाइड करके इक्वल गुणा में 21,315 इक्वल, करो इसे कैलकुलेट। 4.5 डिवाइड बाई, ये 12 ही रहेगा, सॉरी 1200 नहीं 12 रहेगा, डिवाइड बाई 4.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 1200 प्लस 1 डिवाइड करके इक्वल गुणा में 21,315, 20,999 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 21,000 के करीब आंसर आ गया। तो हमारा ए आंसर हो गया। चलो जी 25 की बात करते हैं जी। कह रहे जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बतानी है, 1,000 पेबल है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो ऑर्डिनरी का क्वेश्चन हो गया, और 10 ईयर का है और मनी वर्थ 5% इफेक्टिव है। तो प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, तो 1,000 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -n होता है, तो 1.05 की पावर -10 और डिवाइड में 0.05। कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, 1.05 डिवाइड करके 10 टाइम इक्वल GT। तो जैसे ही GT करोगे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, और गुणा में 1,000 इक्वल। ठीक है जी, हमने किया जी 1.05 डिवाइड करके 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT, और गुणा में 1,000, ये आ रहा है जी 7,721.73 पैसे। तो ए हो जाएगा जी, आसपास है,
हमारा आ रहा है 7,721.73, तो सबसे पास यही है तो हम इसको करेंगे। चलो जी, आ जाओ जी 26 पे। कह रहे जी इफ 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन 3, तो 6 टाइम्स ऑफ NP3 कहा है 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशन n-1 में से 3 लेने हैं। तो देखो यार इसको करेंगे तो n 3 स्टेप तक खोलेंगे, n-1 n-2, इसको भी 3 स्टेप तक खोलेंगे तो n-1 n-2, एक एक कम करते जाएंगे। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये n-1 n-2 कैंसिल हो गया। अब ये मेरे पास क्या बचा, ये बचा 6n, ये बचा 7n-21, तो n की वैल्यू आ गई 21। तो 26 का आंसर हमारा हो रहा है जी ए। चलो जी, कह रहे जी इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5% स्टैंड इन ए लाइन फॉर ए ग्रुप 5 फैक्टोरियल 120। चलो 28 कह जी 5 स्पीकर है ABCDE, नंबर ऑफ वेज इन विच A स्पीक्स बिफोर B, मतलब एक ही पोजीशन फिक्स हो गई, तो मुझे तो बाकी 4 को ही अरेंज करना है, तो 4 फैक्टोरियल हो गया 24, तो हमारा ए आंसर है जी। चलो जी 29 पे कह रहे जी 4 अमेरिकन है 4 इंग्लिशमैन है एट ए राउंड टेबल सो दैट नो 2 अमेरिकन में सिट टुगेदर, राउंड टेबल पे है और कहा है कि कोई भी 2 अमेरिकन एक साथ ना बैठे। तो आपने क्या करना है, जिस पे कंडीशन नहीं है पहले उसको खुद फिक्स कर लो। तो आपके पास 4 इंग्लिशमैन है, तो मैंने कहा चलो ये इंग्लिशमैन है, तो देखो इसका तो 3 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि सर्कल मानूंगा तो सर्कल पे एक कम करना ही होता है। अब यहां बीच में ये 4 अमेरिकन की पोजीशन हो गई, अब 4 ही पोजीशन है, 4 ही अमेरिकन है, तो इनटू में 4 फैक्टोरियल। चलो जी ये आंसर है 30। ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं जी 30 में एग्जामिनेशन वर्ड है, 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं। तो देखो एग्जामिनेशन में पहले ये देखो आप, 2 तो ए है, 2 आई है, 2 एन है, 2 ए है, 2 आई है, 2 एन है, एक ई है, एक एक्स है, एक एम है, एक टी है, एक ओ है। तो इसमें हमें केसेस बनाने पड़ेंगे जी। पहला केस मैंने माना व्हेन 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, मतलब 2 एक जैसे 2 एक जैसे, तो कुछ नहीं करना, इन 3 में से कोई भी 2 ग्रुप ले लेंगे, तो 3C2 इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब मैं केस 2 की बात करूंगा, 2 अलाइक है एंड 2 डिफरेंट है। अब 2 अलाइक का तो मतलब कोई 3 में से एक, 3C1। अब देखो 5 तो ये नंबर थे, अब अगर ये मेरे दोनों आ गए हैं तो ये दोनों नहीं आ सकते, लेकिन इनमें से एक एक तो आ सकता है, एक एक तो आ सकता है। अब 2 नंबर तो मेरे सेलेक्ट हो गए हैं, तो 7 में से 2 और लेने हैं, तो 3C1 की वैल्यू ये, इसकी 7 इंटू 6 2 इंटू 1, तो 2 तिया 6 21 तिया 63, ये 63 हो गया। अब हम एक केस थर्ड बनाएंगे, व्हेन ऑल आर डिफरेंट, व्हेन ऑल डिफरेंट, तो सारे डिफरेंट होंगे, तो 5 6 7 8, इनमें से एक एक ही लेना है, तो 8C4, तो 8 7 6 5, 4 स्टेप तक, 4 3 2 1, तो 3 दूनी 6 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, तो 2 7 14 15 70। अब इन तीनों को जोड़ दो जी, तो ये आ जाएगा 136। चलो जी, कह रहे जी इसकी सेवंथ टर्म बतानी है, तो ये जीपी है, तो जीपी की 7th टर्म बनेगी AR की पावर 6, A 6 है और R हो रहा है 12/6 2, तो 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 का मतलब है 64 इंटू 6, तो हमने किया 64 इंटू 6, तो 384, तो 384, तो ए आंसर है जी 31 का। चलो जी ए आंसर हो गया जी 31 का। चलो जी 32 की बात करते हैं। आपको कह रहे जी लास्ट टर्म बतानी है इसकी, तो ये भी जीपी है, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, कॉमन रेशो 1/x है, और लास्ट टर्म 31 का मतलब T31 बताना है, तो ए आर की पावर 30, तो एक्स स्क्वायर 1/x की पावर 30, तो 1/x की पावर 28। आओ जी सी आंसर है। चलो जी हम आ गए जी 33 पे। 33 में कह रहे जी ए एम एंड जी एम दिए हुए, तो भैया ए एम होता है a प्लस b/2, तो यहां से देखूं तो a प्लस बी 13 हो गया, और जीएम होता है √AB, तो AB 36 हो गया।
तो आप ऑप्शन से देख लो किन दो नंबर को जोड़ के 13 आ रहा है और प्रोडक्ट करके 36 आ रहा है, तो भाई बी आंसर है। अब ये कह रहे हैं कि एफ एक्स ये दिया हुआ है और F3 0 यार कॉन्टिन्यूटी पूछी है, तो देखो ये देखा जाए तो यार ऊपर x-3 का होल स्क्वायर है, नीचे भी x-3 है, तो एफ एक्स इक्वल टू x-3, तो ये तो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो पॉलिनोमियल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो ए। चलो जी 34 का ए। 35 का जी एफ ओ जी एक्स बताना है, तो एफ ओ जी एक्स का मतलब एफ जी एक्स, तो राइट टू लेफ्ट सोल्व करेंगे, एफ जी एक्स की वैल्यू डाल दी 2x² + 1, अब एफ की डालो, तो देखो एफ में जब x है तो यहां x, लेकिन अब x की जगह पे ये पूरा आएगा, तो 2x² + 1 की पावर 8, तो डी आंसर है जी। चलो जी 36 एफ 1/2 का क्या मतलब है, x की जगह पे 1/2 डाल दूं तो 1/1/2 - 1/2, तो ये हो गया 2 - 1/2, 3/2 आंसर है ए। बेटा एफ एक्स इक्वल टू x² + 2, x की जगह पे अगर -x भी डालूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आ जाएगा, तो E1 है। 37 का बी, 37 का बी। चलो जी 38 में कह रही है ये इंटीग्रेशन है, तो डेफिनेट इंटीग्रल है, 2x³ / 3 0 से 1, x की पावर 4/4 0 से 1, यहां पे 2/3 बाहर है, कांस्टेंट है, x को पहले 1 डालूंगा फिर 0, 1/4 बाहर है, 1 - 0, तो 2/3 - 1/4, 12 एलसीएम है, 8 - 3, तो 5/12, तो 38 का बी, बी। चलो जी 39, तो देखो अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो पहले e का डेरिवेटिव एज इट इज, लेकिन चेन रूल की वजह से अभी तो मैंने e का किया है, अभी मुझे √2x का करना पड़ेगा। अब जब हम √2x का करेंगे 1/2√2x, लेकिन चेन रूल की वजह से फिर 2x का भी करेंगे, इनटू 2, ये 2 कट गया, तो e की पावर √2x/√2x आंसर है। अब ये दोनों ही है बेटा, यहां दोनों में ही सेम लिखा है, तो दोनों में ही सेम लिखा है, तो आईसीआई वालों ने आपको ए दिया है आंसर, तो हम ए कर देते हैं। वैसे ये दोनों ठीक है, इसमें करेक्शन होनी चाहिए, मैं दोनों ही सेम है ना, तो मैं बता रहा हूं कि ए आंसर है। चलो आओ जी मैथ्स के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। आपको कहे जी dy/dx बताना है, तो मैंने डेरिवेटिव किया 12x² + 56x की पावर 6, अब आपको कह रहे हैं x² 2 है, तो 12x² x² का क्यूब लिख दिया, तो 12 × 2 + 56 × 8, तो 12 × 2 + 56 × 8, 24 + 56 × 8, 448, 472 आंसर होना चाहिए, ये रहा जी 472। ठीक है जी चलो जी 41 में कह रही जी पेंट कोडेड है ऐसे, EECEL कोडेड है जैसे, एक्सेप्ट का बताओ, तो आप ए का देखो, ए के लिए यहां पे 4 ले रहे हैं, तो यहां पे 4 आ जाएगा, सी के लिए ले रहे हैं 1, तो 1 1, अब 411 है किसी में, एक मिनट कुछ गड़बड़ है, एक्सेप्ट है ना, तो सी का 5 है, यहां से देखना है, तो देखो अगर मैं देखूं पहले हमें बोला है ए का, तो ए के लिए यहां से हो रहा है 4 4, फिर मुझे चाहिए क्या सी, तो सी के लिए तीसरे नंबर पे हो रहा है 5, तो 455, तो बेटा 455 तो सिर्फ एक में ही आया है, तो मुझे बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो सी आंसर है। ठीक है जी चलो जी हम बात करते हैं जी 42 की। देखो जी 42 में क्या कह रहे हैं, कह दी ईच ऑफ द असाइंड इवन नंबर ए को 2 है, बी को 4 है, एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिया। अब आप देखो अगर मैं देखता हूं अल्फा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, तो आई जो आपका आएगा ना वो 9 नंबर पे आ रहा होगा, एन जो है वो 14 नंबर पे आ रहा होगा, डी जो है शुरू से देखेंगे तो ये 4th नंबर पे आ रहा होगा,
आई हमने बताया 9 नंबर पे है और ए तो पहले नंबर पे है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इनकी पोजीशंस जो है डबल करनी है बेटा। तो इस 9 का डबल 18, इस 14 का डबल 28, इस 4 का डबल 8, इस 9 का डबल 18 और इस 1 का डबल 2। बस आप इन सबको ऐड कर दो, टोटल वैल्यू मांगी है तो कितना आ रहा है, 18 प्लस 28 प्लस 8 प्लस 20, ये आ रही है 74। सी आंसर है, ठीक है जी। चलो जी, अभी हम देखते हैं जी, हमारे पास ये है BMO। तो देखो अगर आप न्यूमेरिक देखोगे अपनी टेबल के अंदर, तो बी से ना यहां देखो कौन कौन छोड़ा, सी छोड़ा, डी छोड़ा, तो बी से यहां पे +3 हो रहा है। अच्छा, फिर FG छोड़ के यहां पे भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। अब H में अगर आप 3 छोड़ दो तो H के बाद देखो क्या आ रहा है, आप देखो H के बाद क्या आना चाहिए, 2 छोड़ के K आना चाहिए, K आना चाहिए। अब H को छोड़ेंगे तो K आना चाहिए, और K 2 में है या किसी एक में ही है, एक में ही है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास बन जाएगा C। समझ गए ना क्या करना है, 3 3 छोड़ रहे हैं ब्रेक में, तो यहां भी 3 छोड़ के जो नेक्स्ट बनेगा वो, तो मुझे पहला पता लग गया, यहीं से आंसर मिल गया। चलो जी, 44 कह रहे जी नेक्स्ट नंबर बताना है। तो +5 हो रहा है, +5 यहां हो रहा है, तो 28 5 23, 5 28, और देखो यहां 5 33, यहां 38, तो 28 आंसर है 44 का ए। चलो जी, आपको कह रहे जी आप 45 में मिसिंग टर्म बनानी है। तो मिसिंग टर्म अगर बतानी है तो यहां पे देखो +5 हो रहा है, यहां पे +10 हो रहा है, यहां पे +15 हो रहा है, तो +15 के बाद यहां पे +20 होना चाहिए था। तो +20 अगर मैं करता तो ये हो जाएगा 57, और +20 के बाद 25 होके 82, फिर 30 होके 112, और फिर 35 होके 147, तो 57 आंसर है जी। चलो जी, आओ जी 46 पे आ जाओ जी, क्या कह रहे हैं, शोभा इज द नीस ऑफ आशीष। चलो जी, शोभा नीस है आशीष की, तो मान लिया जी ये आशीष है, ये इसका भाई या बहन कोई भी है, तो ये शोभा है, ये नीस हो गई आशीष की। अब आगे कहते हैं आशीष मदर इज प्रिया। चलो जी, आशीष की मदर है प्रिया। फिर कहा जी कमला इज प्रिया मदर, तो चलो जी कमला जो है प्रिया की मदर है। कमलाज हस्बैंड इज हरी, कमला का जो हस्बैंड है वो हरी है, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। कृष्णा इज मदर इन लॉ ऑफ हरी, तो कृष्णा इज मदर इन लॉ ऑफ हरी का मतलब है कि ये इसकी मदर कृष्णा हो गई, वाइफ की मदर। अब कह रहा है हाउ इज शोभा रिलेटेड टू हरी। अब शोभा कितनी जनरेशन डाउन है, यहां से 1 2 3, तो हरी की ये हुई ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, तो 46 का बी, 3 जनरेशन नीचे है बेटा। अच्छा, क्या कह रहे जी 47 में, 47 में कह रहे पॉइंटिंग टू ए बॉय इन ए फोटोग्राफ नीना सेड ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड मदर ओनली डॉटर। तो पहले देखो नीना को बनाते हैं, नीना, नीना क्या कहा, नीना ने कहा ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड मदर ओनली डॉटर, मतलब नीना की मदर, और ये है, और आपको क्या कहा, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड डॉटर ओनली डॉटर, तो मतलब ये सन है, तो ये दोनों क्या हुए फिर, हाउ इज नीना रिलेटेड टू बॉय, नीना रिलेटेड टू बॉय,
तो सिस्टर है जी, या तो ब्रदर होता क्योंकि कुछ बोला नहीं था, नाम से नहीं जेंडर देखते, लेकिन ब्रदर है नहीं तो हम सिस्टर ले लेंगे। 47 का डी, 47 का डी। चलो जी 48 पे आ जाइए। क्या जी, रामपाल टोल्ड अर्जुन यस्टरडे आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। चलो जी, हमने कहा जी चलो ये यहां पे रामपाल है, हमने कहा जी इसकी ग्रैंड मदर, तो चलो इसके फादर, रामपाल के फादर, और ये इसकी मदर। अब देखो जी क्या कहा, ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, तो डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, तो इसका मतलब ये डॉटर है। अब आपसे पूछा है whom डिड रामपाल डिफीट, तो रामपाल ने किसको डिफीट किया भैया, फादर को, तो फादर आंसर है जी। चलो जी 48 का फादर। 49 आपको कह रहे जी ये कुछ दिया हुआ है, ये सब कुछ दिया है। अब आपसे पूछा है देन हाउ इज रिलेटेड टू दिस, यहां से देखना है जी परसेंटेज एम। अब परसेंटेज वाला देखो क्या कह रहे हैं, कहां है परसेंटेज वाला, ये रहा परसेंटेज वाला, ए स्टार परसेंटेज बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, इसका मतलब जी वाइफ है एम की। चलो जी जी वाइफ है एम की, हस्बैंड वाइफ हो गई, ये जी है ये एम है। आगे चलो, आगे क्या कहा, आगे यहां पे कहा ये है जी स्लैश, तो स्लैश में कहा ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, परसेंटेज के बाद ये है, जी इज वाइफ बोला था तो ये ठीक है, ये हस्बैंड है। अब आगे कहा इसके बाद स्लैश है, जी परसेंटेज एम स्लैश, तो एम स्लैश का क्या था, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो यानी कि एम ब्रदर है एल का, एम ब्रदर है एल का। अब आगे चलते हैं, का एल एट द रेट पी, तो एट द रेट का देखो, ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो इसका मतलब एल जो है पी की डॉटर है, एल जो है पी की डॉटर है। और फिर कहा पी एंड सी, तो एंड का देखो क्या बोला है, कहीं बोला होगा ए एंड बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो इसका मतलब पी एंड सी का मतलब क्या हुआ भैया, पी हस्बैंड है सी का, और एट द रेट बी है फिर, तो सी के साथ एट द रेट बी कहीं ना कहीं होगा, ए एट द रेट बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो इसका मतलब सी एट द रेट बी का मतलब है सी डॉटर है बी की, सी डॉटर है बी की। अब बी का जेंडर अभी मुझे पता नहीं है, तो आपको कह रहे हाउ इज एल रिलेटेड टू बी, तो एल रिलेटेड टू बी कितना, एक दो, तो दो है, तो दो नीचे हुई, ये इसकी डॉटर है फिर, तो 49 का होना चाहिए डी, ग्रैंड डॉटर। किससे पूछा है, बी से, बी से पूछा है, हाँ तो ग्रैंड डॉटर होगी, सॉरी ग्रैंड डॉटर आपका होगा एल रिलेटेड टू बी, एक दो जनरेशन नीचे है तो ग्रैंड डॉटर बी। चलो जी 50, 50 में कह रहे जी ए इज सन ऑफ सी, चलो जी हमने बनाया सी का सन है ए, सी का सन है ए। फिर कहा वाइल सी एंड क्यू आर सिस्टर टू वन अदर, चलो जी सी एंड क्यू सिस्टर है, जेड इज द मदर ऑफ क्यू, तो मतलब जेड दोनों की मदर है, पी इज द सन ऑफ जेड, तो पी सन है जेड का, तो पी सन है जेड का, तो ये भी यहीं आ जाएगा, ये सब भाई बहन हो जाएंगे, पी सन हो गया जेड का। अब कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ ए, क्यू इज, नहीं जी ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है,
पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, पी, हाँ ये ठीक है, ये बहनें हैं ये भाई है, तो पी मैटरनल अंकल होगा, तो 50 का बी मामा होगा जी, 50 का बी। चलो जी 51 की बात करते हैं। कह रहे जी कैलाश फेसिस टुवर्ड्स नॉर्थ टर्निंग टू इज राइट वॉक्स 25 मीटर। आपसे टोटल डिस्टेंस तो नहीं मांगी, नहीं डायरेक्शन मांगी है। तो चलो जी नॉर्थ गया, मान लिया यहां से गया नॉर्थ 25 मीटर, यहां से ये राइट गया फेसिस नॉर्थ 25 मीटर, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, एक मिनट, फेसिस नॉर्थ, नॉर्थ से पहले राइट गया है, अच्छा तो फेसिस नॉर्थ से पहले राइट गया है, तो फिर ये नहीं बनेगा, एक मिनट रुको। आपको क्या लग, कैलाश फेसिस नॉर्थ टर्निंग टू इज राइट ही वॉक्स 25 मीटर, मतलब फिर ये ऐसे ही चला है, शुरू में 25 मीटर नॉर्थ में था, बस इधर राइट राइट टर्न हो गया, फिर बोला है ही देन टर्न टू इज लेफ्ट, ठीक है जी, तो इसका लेफ्ट होगा ऊपर, और कितना गया, देन टर्न टू हिज लेफ्ट, और गया ये कितना 30, चलो जी लेफ्ट इधर चला गया 30, फिर कहा नेक्स्ट ही मूव 25 मीटर टू राइट, फिर से राइट इधर चला गया 25 मीटर यहां तक आ गए हम, ही देन टर्न टू हिज राइट अगेन एंड वॉक्स 55 मीटर, तो इसका जो होगा राइट नीचे होगा, तो मैंने कहा चलो ये 30 तो आया ही था, तो यहां तक चला गया ये 55। अब फिर कहा फाइनली ही टर्न टू हिज राइट, फाइनली इज टर्न टू हिज राइट एंड मूव 40 मीटर, तो साउथ की तरफ गया है, तो इसका राइट इधर होगा, तो सपोज यहां आ गया 40 मीटर, अब ये फाइनल डिस्टेंस है, अब पूछा कौन सी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन ये होगी, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जानी चाहिए, ये डायरेक्शन ये वाली है, तो ईस्ट साउथ, तो ये हो जाएगी साउथ ईस्ट, तो डी आंसर है। चलो जी हम आगे देखते हैं जी क्या कह रहे हैं। क्या जी आशा मूव्ड ए डिस्टेंस ऑफ, आशा मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये पहले नॉर्थ में गई जी, मान लिया ये 75 मीटर गई नॉर्थ, फिर कहा सी देन टर्न टू लेफ्ट एंड वॉकिंग 25 मीटर, लेफ्ट गई 25 मीटर, फिर कहा जी देन टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 80 मीटर, ये दोबारा से पहले 75 गई थी फिर 25 गई है, अब इसके बाद में ये क्या कर रहे हैं, यहां से लेफ्ट तो नीचे की साइड पे जाएगा, चलो जी हमने कहा जी लेट ये 80 नीचे आ गया, अब यहां के बाद बोला कि 45 डिग्री पे मूव हुआ है, तो एक तरह से जैसे ये इधर को जा रहा है ना बेटा, जैसे ये ऐसे चलता जा रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा यहां से, तो ऐसे राइट घूमेगा जी, तो अगर ऐसे राइट घूमेगा तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली, अब ये साउथ है ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट होना चाहिए जी, साउथ वेस्ट, डी आंसर है जी। चलो जी एक बार चेक कर ले, ठीक है यही बनेगा साउथ वेस्ट, चलते चलते ऐसे राइट टर्न हो जाएगा, हाँ ठीक है, इधर को जा रहा है तो राइट यही होगा, ठीक है साउथ वेस्ट। 53, 53 में कह रहे जी माया स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट टी वर्क्स टू पॉइंट यू विच इज 4 फीट अवे, ठीक है जी, चलो जी मैंने कहीं से भी मान लिया कि यहां से टी से स्टार्ट हुए और टी से यहां यू पे आ गए 4 फीट, आगे कहा सी टर्न लेफ्ट एट 90 डिग्री एंड वॉक्स टू डब्ल्यू, अच्छा तो इसका लेफ्ट ऊपर होगा, इसका लेफ्ट ऊपर होगा 90 डिग्री पे,
यहां चले गए एंड डब्ल्यू पे गए और ये भी 4/5 है, ठीक है। यहां के बाद टर्न राइट 90 डिग्री राइट एंड गोज 3 फीट, तो यहां से पी पे आ गए 3 फीट। देन टर्न राइट, तो पी का राइट नीचे होगा एंड वॉक्स 1 फीट टू क्यू, चलो ये 1 फीट पे आ गए क्यू पे 1 फीट। देन टर्न लेफ्ट एंड 90 डिग्री एंड गोज टू वी। अच्छा, यहां पे वी पे आए 90 डिग्री पे, तो और क्या बोला है 90 डिग्री लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट होगा इधर, तो ये वी पे आ गए 1 फीट विच इज 1 फीट अवे एंड वंस अगेन टर्न 90 डिग्री गोज टू आर 3 फीट अवे। अब यहां से गोज टू आर 3 फीट अवे, तो 1 फीट ये था, ये टोटल 4 था, तो मतलब यहां आ जाएगा ये, तो ये आर पे आ गया। अब आपको बतानी है टी से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। तो देखो यार ऐसे ही करो, ये थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा बन गया है, पर आप यहां से मान सकते हो कि यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक फिर 3 है, और यहां से यहां तक फिर 1 है। तो ये 4 + 3 + 1, 4 + 3 + 1, तो 8 फीट होनी चाहिए, तो 8 फीट होनी चाहिए, तो डी आंसर है। ठीक है जी, चलो जी हम आ गए जी 54 पे। फिफ्टी फोर, देखो जी 54 में क्या बोल रहे हैं, 54 में बोला है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग एट सर्कल, तो 8 बंदे हैं, तो चलो जी 8 बंदे हैं, तो कुछ ऐसे बैठना चाहिए इनको। अब यहां से देखना शुरू करते हैं, आपको कहा P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, और सारे ना ये फेसिंग सेंटर है, P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, तो ये T है। अब इसके राइट होगा ये, तो यहां P आ जाएगा, सेकंड हो गया 1 2, ठीक है जी। T हु इज द नेबर ऑफ R एंड V, T जो है R और V का नेबर है, तो मैं एक और बना लेता हूं, इन दोनों में से कोई एक होगा, यहां T है यहां P है। अब आपको बोला है T R और V का नेबर है, तो यहां R यहां V, या फिर यहां V यहां R, ऐसे इंटरचेंजिंग हो सकती है, ठीक है। S इज नॉट द नेबर ऑफ P, यानी कि S यहां तो नहीं आएगा, चलो S यहां तो नहीं आएगा, आगे देखते हैं। V इज द नेबर ऑफ U, V जो है U का नेबर है। अब V अगर U का नेबर है, तो यहां तो नेबर दोनों अलग बैठे हैं, तो ये तो नहीं बन सकता, तो V का नेबर U हो गया, तो यही चलेगा, फिर इसको कैंसिल कर दो। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, इसको भी नहीं देखना, भी W इज नॉट बिटवीन U एंड S, इसको भी नहीं देखना। अब आपको क्या कह रहे हैं, विच वन इज इमीडिएट राइट टू V, तो इमीडिएट राइट टू V तो T बैठा है, तो बाकी जो कंडीशंस है वो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तो आंसर ये हो गया जी, T हो गया जी। चलो जी अब 55 पे आ जाओ जी। देखो 55 में कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट कहा है, देखो समझो, ये मैं देखूं तो ये नॉर्थ है, अगर एक्चुअल देखूं तो ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है जी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा है, इन्होंने कहा है नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट, तो मतलब देखा जाए तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, देखो नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट का है और नॉर्थ को कहा है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ को कहा है नॉर्थ ईस्ट, तो देखो यहां से भी ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया है, एंड नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ का है, तो नॉर्थ वेस्ट ये है, ये नॉर्थ वेस्ट है, तो देखो इस पे भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया है, तो अब आपको कह रहे साउथ को क्या बोलोगे,
तो साउथ से भी क्लॉकवाइज चले जाओ 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो 55 का बी हो गया जी साउथ वेस्ट। चलो जी 56 से 58 कह रहे जी 8 पर्सन है, एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं। तो चलो जी हमने ये स्क्वायर टेबल बना ली, मान लेना भैया स्क्वायर है, बन तो रेक्टेंगल गया है पर चलो कोई बात नहीं। दो दो बंदे यहां बैठे हैं, ठीक है। अब का देयर आर 3 लेडीज हु आर नॉट सिटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, 3 लेडीज है जो नेक्स्ट टू ईच अदर तो नहीं है। जे इज बिटवीन एल एंड एफ, जे जो है एल और एफ के बीच में है, ठीक है। जी इज बिटवीन आई एंड एफ, ठीक है अभी नहीं बनाते। एच ए लेडी मेंबर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, अभी नहीं बनाते। एफ ए मेल मेंबर इज इज सिटेड अपोजिट टू ई ए लेडी मेंबर। चलो जी मैंने यहां पे एफ मेल है और ये ई आमने सामने बैठे, यहां बना लिए कि ये लेडी है, ठीक है। अच्छा देयर इज ए लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई। अब आगे चलते हैं जी, मेरा ई और एफ बनाए, तो ई और एफ के साथ देखो यहां पे कह रहे हैं जे बिटवीन एल एंड एफ है, तो जे बिटवीन एल एंड एफ है, तो मैंने चलो यहां जे बना लिया, यहां एल बना लिया, ठीक है। तो जे हो गया एल और एफ के बीच में। जी इज बिटवीन आई एंड एफ, जी बिटवीन आई एंड एफ, यहां जी और यहां आई बना दिया, तो जी आई और एफ के बीच में हो गया। एच ए लेडी मेंबर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, एच एक लेडी मेंबर है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे है, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे एक दो, यहां एच आ गया तो ये लेडी है, एच लेडी है, ठीक है। एफ इज ए मेल मेंबर, ये हो ही गया है। देयर इज ए लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई, तो इसका मतलब जी भी लेडी है, जी भी लेडी है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही पोजीशन बची है, तो यहां के आ जाएगा, यहां के आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं जी सारे बन गए हैं हमारे, लेडी 3 हो गई है, 1 2 3, ठीक है। अब देखते हैं जी क्या क्या पूछा है। आपको कह रहे हु विच अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट टू लेफ्ट ऑफ एफ, इमीडिएट टू लेफ्ट ऑफ एफ। तो सारे इधर है, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ कौन जे है, तो देखो जे, सी हो गया जी, सी हो गया जी। हाउ मेनी पर्सन आर सिटेड बिटवीन के एंड एफ, के और एफ के बीच में काउंट करो। अब के और एफ के बीच में इधर से काउंट कर रहा हूं, देखो इधर से काउंट कर रहा हूं तो भी 3 आ रहे हैं, 1 2 3, और यहां से काउंट कर रहा हूं के और एफ के बीच में, तो यहां भी 3 आ रहे हैं, तो आंसर बनेगा 3, आंसर बनेगा 3। तो 57 का सी, 57 का सी। हु अमंग द फॉलोइंग इज 3 लेडी मेंबर, तो 3 लेडी मेंबर हमारी आई थी, ई आई थी, एक जी आई थी और एक एच आई थी, तो ई एच जे, ई एच जे, तो मतलब 58 का सी, ये 3 लेडी मेंबर है। ये कहा जी एक एग्जीबिशन है, उसमें 7 कार्स है डिफरेंट कंपनीज की, ये कंपनीज के नाम दिए हैं, तो 7 बनने हैं, तो जी 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहे जी कार्डियक इज नेक्स्ट टू फार्गो, कार्डियक जो है वो नेक्स्ट टू फार्गो है। चलो जी, तो हमने कहा जी चलो कहीं भी बना लेते हैं, ये फार्गो है, ये कार्डियक है, मैं पूरे नहीं लिख रहा, ठीक है। फिर कहा जी फार्गो इज द 4 टू द राइट ऑफ फिएट, फार्गो जो है 4 टू द राइट ऑफ फिएट है, तो एक, अच्छा ये फार्गो है तो एफ ए लिख देता हूं, 2 3, यहां फिएट आ गई जी, एफ आई लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या करें, मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, अभी नहीं बनाना।
मारुति कार जो है एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में है। अभी तक कितने बने हैं हमारे, फिएट 1 2 3 4 5 6। फिर कहा फिएट विच इज थर्ड टू द लैपटॉप एम्बेसडर, फिएट जो है थर्ड टू द लैपटॉप एम्बेसडर है। तो थर्ड टू द लैपटॉप एम्बेसडर का मतलब है फिएट 1 2 3, तो यहां एम्बेसडर आ जाएगी। ठीक है, फिएट एक एंड पे है। ठीक है, अब यहां के बाद मेरी लास्ट बची थी वो मर्सिडीज आ जाएगी। तो ये मेरे 7 बन गए। यहां फिएट है, और भी है कुछ, देखो एक बार। कार्डिक इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ फार्गो, फार्गो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट, मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड। ठीक है, तो मारुति कार एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में है। तो एम्बेसडर कहां आई थी, एम्बेसडर यहां आई थी। तो यहां पे देखो फिएट है, यहां पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे फिएट के बाद 1 2 3 यहां पे एम्बेसडर है, यहां पे फार्गो है, यहां पे कैडिलैक है, यहां पे मर्सिडीज है। अब आपका एक आएगा, मारुति बोला है किसके बीच में, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 8 हो रही है, 7 थी। यहां पे कहा है हमें मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, तो मारुति एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में या तो ऐसे बनेगी, या बेडफोर्ड मारुति और एम्बेसडर बनेगा। ठीक है, तो हमारा कुछ ये बनना चाहिए, फिएट, फिएट के बाद हमारा बनेगा बेडफोर्ड, फिर हमारा बनेगा एम्बेसडर, और आपको कहा था मारुति कार बिटवीन, हाँ तो बीच में मारुति आएगी, यहां मारुति आएगी, यहां बेडफोर्ड आएगा, और बेडफोर्ड के बाद फार्गो आएगी, फार्गो के बाद ये कैडिलैक आएगी, और फिर मर्सिडीज आएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑर्डर बनेगा। अब इसमें क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द कार्स आर ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द कैडिलैक। तो कैडिलैक के बोथ साइड कौन कौन है, फार्गो और मर्सिडीज, फार्गो और मर्सिडीज। तो सी आंसर है जी 59 का। 60 पे आ जाओ जी, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, मारुति इज नेक्स्ट टू लैपटॉप एम्बेसडर, मारुति एम्बेसडर के लेफ्ट तो नहीं है। ठीक है, मारुति इज नेक्स्ट लैपटॉप एम्बेसडर, मारुति हाँ एम्बेसडर के लेफ्ट ही है। ठीक है, तो 60 का ए, 60 का ए, सिक्सटी का ए ही बनेगा, 60 का ए। चलो जी, चलो जी, आपका एलआर खत्म हुआ। अब हम बात कर लेते हैं स्टैट्स की। कह रही जी व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ सक्सेसिव टाइम क्रोनोलॉजिकल जी, ए कह जी 1586% है, 1500 से ज्यादा कितने, तो 1500 से ज्यादा ये बनेंगे, तो 86 में से 43 हो गए तो 50%, 63। बाइवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर टू वेरिएबल एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सी is the upper part of the table describing the row and sub column, कैप्शन, कैप्शन बनेगा जी। देखो अगर एंटायर अपर पार्ट बोलते तो बॉक्स हेड, कैप्शन बी। क्या जी पॉपुलेशन है 25 मेंबर की, दो का विदाउट रिप्लेसमेंट लेना है तो 25 C2, तो 25 इंटू 24/2
तो 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 300 हो जाना चाहिए, 300 आंसर है जी। स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज 66 का डी होना चाहिए जी, डी स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है जी। 66 का डी। कैरेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ड ऑन सेंट्रल, और ऑब्वियसली मीडियन है। क्या जी आपको इसकी मीडियन बतानी है, इसकी मीडियन बतानी है जी आपको। कितने नंबर है पहले देखा जाए तो इसको पहले 3 4 6 9, 9 के बाद क्या है 10 है, 11 है, 18 है और 22 है। तो 4 और 4 8 है, तो 8 है तो फोर्थ प्लस फिफ्थ बाई 2, तो ये हो रही है 9 और 10, तो 19 बाई 2 तो 9.5। तो इसमें सी में गड़बड़ है बेटा, तो ये आपका 68 का होना चाहिए सी, तो इसको 9.5 कर लो, सी आंसर हो गया जी। चलो जी 69 की बात करते हैं, मीन माइनस मोड 3। देखो बेसिकली एक रिलेशन होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहां पे इन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है, बस इसको ए आंसर बनना चाहिए। अगर मैं यहां पे मीन माइनस मोड 3 मीन माइनस 3 मीडियन कर दूं, अब देखो मोड को इधर ले जाओ और इन दोनों को इधर ले जाओ, तो 3 मीडियन प्लस का ये इधर जाके 2 मीन और ये मोड, तो ए आंसर है जी 69 का ए। चलो जी 70 की बात कर रहे हैं जी। 70 में कह रहे जी मीन ग्रुप 40 का 5200 पर मंथ है और इसके लिए 60 का 6800 पर मंथ है। तो देखो 40 इंटू 5200 इक्वल 60 इंटू 6800 इक्वल जीटी और डिवाइडेड बाई 100 इक्वल, चलो जी 40 इंटू 5200 इक्वल 60 इंटू 6800 इक्वल जीटी डिवाइड बाई 100, 6160 सी आंसर है जी। चलो 71 कह रहे जी क्वार्टाइल डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 10 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन दिस एंड दिस, तो क्यूडी का फॉर्मूला होता है बच्चों 0.675 एसडी, तो 0.675 इंटू एसडी कितना दिया है 4, तो 0.675 इंटू 4 ये हो गया जी 2.7, तो हमारा आंसर हो गया सी। चलो जी कह रहे जी व्हाट द कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द वेजेज ऑफ 8 वर्कर्स, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100। तो लार्जेस्ट हमारा 90 है और स्मॉलेस्ट हमारा 60 है, तो 90 माइनस 60, 90 प्लस 60 इंटू 100, तो भैया 30 बाई 150, तो 20% आ जाएगा। 30 बाई 150 तो 20% है जी, तो डी, तो 72 का डी जी। चलो जी बात करते हैं जी 73 की। कह रहे जी थर्ड डेसाइल बताना है, तो थर्ड डेसाइल होगा जी 3 इंटू एन प्लस 1/10, लेकिन पहले अरेंज कर लो। तो अरेंज किया तो 9 सबसे छोटा है, 10 11 12 फिर 15, 15 के बाद 18 20 और 25, तो 3 3 6 और 2 8 है, तो 8 है तो 3 इंटू 9/10 तो 2.7, तो भैया सेकंड 0.7, थर्ड माइनस सेकंड, तो सेकंड वैल्यू 10 है और थर्ड और सेकंड का डिफरेंस 1 है, तो 10.7, तो 10.7 बोले तो बी आंसर है जी। चलो जी आपको कह रहे जी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बताना है फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का। तो देखो अबाउट मीन, तो मैं अगर ये करूं कि भैया पहले 9 नंबर का मीन निकालूं तो एन एन प्लस 1/2n,
तो 9 इंटू 10, 2 इंटू ये n तो कट ही जाएगा, तो 10/2 ही कर दो फिर, मीन 5 हो गया। अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा जी। तो मीन डेविएशन निकलेगा, जो 9 नेचुरल नंबर थे आपके, उन सब में से इसका डिफरेंस और उसकी मोड वैल्यू। तो चलो 9 में से हमने माइनस किया 5, 1 में से किया 5 तो 4 आया, 2 में से किया 5 तो 3 आया, 3 में से किया 5 2, देखो ये 1 से किया, ये 2 से किया, ये 3 से किया, 5 को करते जा रहे, फिर 4 से करूंगा तो 1, फिर 5 से करूंगा तो 0, फिर 6 से करूंगा तो 1, फिर 7 से करूंगा तो 2, फिर 8 से करूंगा तो 3, और फिर 9 से करूंगा तो 4। और ये सारी मोड वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है। अब आप इनको जोड़ लो, तो 4 3 7 2 9 1 10, 11 2 13, 3 16 और 4 20, तो ये हमारे पास आ रहा है जी इसका सम 20। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकलेगा, अब मीन डेविएशन होगा 9 से डिवाइड भी करेंगे तो ये 20/9 हो गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होगा मीन डेविएशन अपॉन मीन इनटू में 100। तो ये कितना आया था 20, मीन डेविएशन अबाउट मीन आया है हमारा 20/9, और मीन 5 है, इनटू में 100, तो ये भी कितना आ गया, इससे कट के 20 आ गया, तो 400/9 होना चाहिए, 400/9। अब आंसर कहां थे इसके, हाँ तो इसको करेक्ट करना है, सी आंसर होना चाहिए, गलत है ये आंसर, सी में करेक्शन कर लो, 400/9 सी आंसर होगा जी। 74 तक हमारे हो गए हैं, 75 की बात करते हैं। आपको कह रहे हैं इसकी मीडियन बतानी है, तो भैया कितने नंबर है, 2 2 4 2 6 है, तो 6 है तो 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो n 7 है, तो मीडियन बनेगी 4th टर्म। अब आप सिर्फ इन्हीं को अरेंज करो, तो सबसे छोटा 26, फिर 27, 27 के बाद फिर 30, 30 के बाद फिर 37, तो 37 मीडियन है जी, डी आंसर है जी। चलो जी 76 की बात करते हैं, कह रहे जी मीन वेट ऑफ 40 फीमेल स्टूडेंट इज 42 एंड दैट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 60, इतना कंबाइंड बताना है जी, फिर से वैसे ही 40 इंटू 42 इक्वल 60 इंटू 52 इक्वल जीटी, और 40 और डिवाइडेड बाई 100 इक्वल, चलो जी 40 इंटू 42 इक्वल 60 इंटू 52 इक्वल जीटी डिवाइड करके 100 इक्वल 48, सी आंसर है जी 76 का। चलो जी कह रहे जी द रिलेशनशिप बिटवीन दिस मीडियन ऑफ एक्स इज इतना, फाइंड मीडियन ऑफ वाई, कुछ नहीं करना, 4 इंटू मीडियन ऑफ वाई इक्वल टू 13, तो 64 में से 13 गए, 51 बचेगा, तो मीडियन ऑफ वाई हो जाएगी 51/6, 51 डिवाइडेड बाई 6, 8.5। चलो जी 77 का सी। आओ जी 78 में कह रहे हैं क्वार्टाइल डिवीजन है, वाई का बताना है, तो 3 इंटू एक्स का क्वार्टाइल डिवीजन 8 है, वाई का चाहिए, तो भैया ये कांस्टेंट आपको पता होगा, जीरो करेंगे, किस में जीरो करते हैं, डिस्पर्शन में जीरो करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी में एज इट इज लेते हैं, तो यहां से क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ वाई हो गया 24/6, और मोड वैल्यू लेते हैं हमेशा, नेगेटिव नहीं रखेंगे, 24 नहीं, हाँ 24/6, तो 4 आ जाएगा, ए आंसर है। आपको क्या है जी इसका D6 बताओ, तो पहले इसको अरेंज कर लो जी, तो अरेंज किया तो सबसे छोटा 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 4 आया, 5 आया, 6 आया, फिर 7 आया, 7 के बाद 9 भी है, फिर 10 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 20 है, और ये है 4 और 4 8 और 2 10, टोटल 10 है,
तो D6 पूछा है, तो 6 इंटू 11 बाई 10, तो 6.6, तो 6.6 सेवंथ माइनस सिक्स, तो सिक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 10 है, और इन दोनों का गैप है जी 4, तो 10 प्लस 2.4, तो 12.4 आंसर हो जाना चाहिए। तो बी आंसर है जी, 79 का बी। चलो जी, 80 की बात कर लेते हैं। कह रहे जी थ्योरी ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट, तो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का ये है जी बी। आपको कह रहे जी 81 में ओड्स अगेंस्ट 9:5 है, और इसके अगेंस्ट में 8:6 है। कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव। तो बेटा आपको अपोजिट करना पड़ेगा। आप कहोगे कोई भी जिंदा नहीं है, तो इसके अगेंस्ट में है, तो आप कहो 1 माइनस 9/14 अगेंस्ट वाला ही लेना है, और यहां भी इनटू में 8/14, तो ये हो गया 196 माइनस 72, 196 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 196, तो 196 में से 72 124/96, 4 से कट जाएगा 31, 4 चौक 16, 4 नम 36, तो 31/49 सी आंसर है जी। चलो जी 82 की बात करते हैं जी। कह रहे जी कोई बंदा ट्रेनी जो है कंपनी के साथ रहेगा, तो चलो रिमेन वाले को 0.8 ले लिया। प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉई अर्न 20,000 पर मंथ, मोर देन 20,000 से कमा रहा है, उसको बी ले लिया। प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉई हु वाज ए ट्रेनी रिमेन्ड विद द कंपनी और हु अर्न, और बोला है बेटा मोर देन 20,000 पर मंथ जितना, तो यानी कि ए यूनियन बी ऑलरेडी दिया हुआ है 0.9 है। ठीक है, अब आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉई अर्न मोर देन 20,000 पर मंथ गिवन दैट ही इज ए ट्रेनी हु स्टेड विद द कंपनी। मतलब मुझे चाहिए बी बाई ए, तो उसके लिए मुझे पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के इस यूनियन को माइनस कर दो, तो 1.2 में से 0.9 चला जाएगा, तो 0.3। अब हमें चाहिए जी बी बाई ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 0.3/0.8। तो बच्चों 3/8 आंसर है, बी आंसर है जी। चलो जी बात करते हैं जी 83 की। कह रही जी एक्स जो है सम ऑफ नंबर्स है, व्हेन टू डाइस आर थ्रोन देन प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो एक्चुअली में सम देखो 2 3 4 5 6, और सिंपल होता है यार, एक बार पहले बढ़ता है 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, डायरेक्टली याद कर लो 6/36। 6 के बाद फिर कम होना शुरू हो जाएगा, 1/36। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 7 कह रहे हैं, तो ये सारे जोड़ दो, तो 6 और 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, तो 21/36, तो 7/12, तो 83 का बी, 83 का बी। देखो जी हमारा आ गया जी 83 का बी, 83 का बी 7/12। कह रहे जी ए एम 34 है, तो देखो ए प्लस बी 68 हो जाएगा, अभी पीछे भी कराया था क्वेश्चन। जीएम 16 है, तो ए बी इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो कौन आ रहे हैं दो, जिनको जोड़ के ये आ रहा है, तो ए ही आ रहा है। 68 64 इंटू 4 करो, बिल्कुल जी 256 आ रहा है, ए आंसर है। चलो जी 85 कह रहे थे द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ए रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड मे बी आइदर ए क्वीन और एन एस। तो क्वीन है तो 4/52, एस है तो 4/52, तो इसका मतलब ये हो गया 8/52, तो 4 दूनी 8, 2/13, ए आंसर है जी। 86
कह रहे थे प्रोबेबिलिटी हॉर्स विनिंग ए रेस इज 1/6 एंड दूसरे की जीतने की 1/4 है, कह रहे एक ही जीते, तो भैया ए जीता तो 1/6, बी नहीं जीता तो 3/4, और ये वाला जीता तो 1/4 इंटू 5/6। अब 24 एलसीएम है, तो यहां से 3 यहां से 5, तो 1/3, 86 का ए। चलो जी, व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग ए हर्ट और क्वीन नॉट ऑफ हर्ट, तो हर्ट के हुए 13/52, क्वीन नॉट ऑफ हर्ट, तो 3 हर्ट वाली छोड़ दो तो 3/52, 16/52, 4/13, तो 87 का सी, 87 का सी। चलो जी, कह रहे जी एक क्लास है जिसमें 10 बॉयज है 20 गर्ल है, उनमें से हाफ की ब्लू आइज है, तो 5 बॉयज की ब्लू आइज है और 10 गर्ल की ब्लू आइज है। का फाइंड द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट चोजन एट रैंडम इज ए बॉय एंड हैज ए ब्लू आई, तो रैंडमली चूज किया है तो 30 टोटल है, और उनमें से ब्लू आइज तो 5 ही बॉयज की है ना, तो 1/6, तो ए आंसर है जी। तो देखो जी, वेरिएंस तो हमेशा ही छोटा होता है मीन से, तो इसका मतलब लेस देन। चलो जी, 90 की बात करते हैं। डी जी, 91 कह रहे जी मैन्युफैक्चरर हु प्रोड्यूस मेडिसिन बोतल फाइंड दैट 0% ऑफ द बोतल आर डिफेक्टिव, तो पी हो गया 0.1/100, तो 0.001, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा ये। बोतल आर पैक्ड इन ए बोतल ऑफ 500, तो एन 500 हो गया, तो हम निकालेंगे एन इंटू पी, तो 500 इंटू 0.001, तो ये 0.5 हो गया। अब ये ड्रग मैन्युफैक्चरर बॉयज 100 बॉक्सेज है, यूजिंग पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड हाउ मेनी बॉक्सेज विल बी एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव। तो देखो भैया प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर होता है e की पावर माइनस m की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, लेकिन मुझे एफ आर चाहिए, तो एफ आर में मैं 100 से गुणा भी करूंगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है, देखो ये 0 1 2 है, तो मैं 0 और 1 की निकाल के माइनस करूंगा, तो 100 से गुणा तो करना ही है, 1 माइनस 0 करूंगा तो e की पावर माइनस 0.5, 0.5 की पावर 0, फिर माइनस 0.05, 0.5 सॉरी 0.5 इंटू 0.5 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब देखो पहले तो मुझे इस e की पावर माइनस 0.5 की वैल्यू दी नहीं, तो ये मुझे निकालनी पड़ेगी। इसका तरीका क्या है, 2.7183 अंडर रूट 12 बार माइनस 1 गुणा में 0.5 प्लस 1 इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल 12 बार, फिर यहां के बाद डिवाइड करके इक्वल। तो जब आप ये सारा कर लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.6065। अब यहां से देखो ये 100 तो है ही, और 1 माइनस ये e की पावर माइनस 0.5 की वैल्यू हो गई 0.6065, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.5। अब देखो जी 100, इसको करते हैं पहले 0.60 इंटू में 1.15 प्लस माइनस प्लस का 1 इंटू में 100 इक्वल, तो ये कर लेते हैं 0.6065 इंटू में 1.5 माइनस का चाहिए तो प्लस माइनस प्लस 1 इंटू में 100 इक्वल 9.025 समथिंग आ रहा है, तो 9.025 समथिंग आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया सी। ठीक है जी। अब चलो जी 92 में क्या कह रहे हैं का EX का मतलब मीन, मीन 2 है, VX का मतलब वेरिएंस, ये 4/3 है, तो NP की वैल्यू डाल दे तो 2Q, तो Q की वैल्यू हो गई 2/3, अब Q की 2/3 हो गई तो P की 1/3। अब यहां वैल्यू डालेंगे तो n इंटू 1/3 बराबर 6, तो n हो गया 6। तो आपसे इसमें n ही पूछा था, तो इसका हमारा है D। अच्छा बेटा जी यहां पे कह रहे स्टैंडर्ड वेरिएशन 2 है, स्टैंडर्ड वेरिएशन पोजीशन का 2 है, तो स्टैंडर्ड वेरिएशन 2 है तो वेरिएंस हो जाएगा 4। अब देखो जब भी वेरिएंस इंटीजर होता है तो दो बनते हैं, एक वो नंबर और एक उससे छोटा नंबर, तो मेरा हो जाएगा 3 और 4।
चलो जी 94 की बात कर रहे हैं, कह रहे जी क्वार्टाइल डेविएशन 6 है, लेकिन हम तो जानते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है 0.675 एसडी, ये 6 है तो यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 6 अपॉन 0.675, तो 6 डिवाइडेड बाई 0.675 8.88, तो 8.88 का मतलब है ऑलमोस्ट 9 हो गया है जी, 8.88 का मतलब है 9 हो गया है बी। चलो बात करते हैं जी 95 की, कह रहे जी सपोज ए बिजनेसमैन इतना 2050 कमा रहा है, व्हाट शुड बी सैलरी इन द करंट ईयर, तो पहले इंडेक्स नंबर निकाल लो सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू करके, तो 3544 डिवाइडेड बाई 25, 3544 डिवाइडेड बाई 25 ये आ रहा है 41.76। अब कह रहे 2000 अगर 50 बेस में कमाता था तो कितनी इनकम होनी चाहिए, तो 141.76 अपॉन 100 इनटू में 2050, 141.76 इनटू में 2050 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल, तो 228,736 पॉइंट समथिंग, कुछ गलती हुई है, कैलकुलेशन एरर आ रही है कुछ, 141.76 गुणा में 2050 डिवाइडेड बाई 100 बेस ईयर का, हाँ 2906.08, तो 2906 हो गया जी। 96 में बाउले क्या होता है, लास्ट ईयर प्लस पास्ची बाई 2, तो 96 का ए 97 में कह रहे जी बाउले लास्ट ईयर दिया है, तो बाउले 150 है, तो 150 लास्ट ईयर 180 है, पास्ची पूछा है, तो दो कितना 300 माइनस 180, तो 120 जी। 97 का ए। कंज्यूमर प्राइस जो होता है कॉमनली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, 98 का डी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, डिटेल्ड नहीं है ये, डिफ्लेटेड है, डिफ्लेटेड वैल्यू, तो जी डिफ्लेटेड वैल्यू ये पहला फॉर्मूला है, ए आंसर है जी। सिंपल इंडेक्स बताना है एग्रीगेटिव से, तो आप पहले इसका सम कर लो फिर इसका सम कर लो, तो इसका सम कितना आ रहा है 100 प्लस 150 प्लस 252 प्लस 300, ये आ रहा है 802, और इसका किया तो 80 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 200, इसका आ रहा है 500, तो क्या बनेगा जी 802 बाई 500 इंटू 100, तो ये हुआ जी 802 बाई 500 इंटू 100, तो 802 बाई 5, 802 डिवाइडेड बाई 5, तो 160.4, तो 160 आंसर है जी। तो चलिए जी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हमने पूरी एमटीपी आपके साथ 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, थैंक यू सो मच।